अब प्रशासन की ईंट से ईंट बजाई जाएगी। अब ये जेल पहुंचाएं, गोली मारें, जो करना चाहें, इन्हें स्वतंत्रता है और हम भी स्वतंत्र हैं आप कुछ भी करने के लिए। पूरा प्रशासन चड्डी पहन चुका है। चड्डी मतलब आरएसएस का जो चड्डा हुआ करता है वो पहन चुका है। ये नौकरी सरकार नहीं कर रहे, ये नौकरी कर रहे हैं यहाँ पर बीजेपी की। ये बीजेपी गुलामी लगे हुए अपने आकाओं को खुश करने के लिए कि किस तरीके से आका को खुश किया जाए कि जो हुक्म मेरे आका आप 3 दिन से शक्कर कारखाना बचाओ अभियान को लेकर चल रहे धरना प्रदर्शन पर प्रशासन बिल्कुल नहीं झुका है और तहसीलदार ने आज एक प्रेस नोटिस जारी करके आह्वान कर दिया है कि कल नीलामी होगी और 10:30 बजे से नीलामी की प्रक्रिया चालू हो जाएगी। उसको लेकर हम धरना स्थल पर हैं, तो क्या कहेंगे और जान लेंगे कि कल किसानों की तैयारी किस तरह है और क्या नीलामी वास्तविक होगी। आधी बातें आपने बोल दी। हम यहाँ किसानों के, युवाओं के भविष्य के लिए लगातार 3 दिन से इस भीषण ठंड में बैठे हुए हैं, लड़ाई को लड़ रहे हैं और शासन की हठधर्मिता, जैसे आपने बताया, अभी मैंने ही पत्र देखा कि अब इनकी इतनी मोटी चमड़ी हो चुकी है और ये आने वाले समय में जनता बताएगी। अब हम जनता सड़कों पर आएगी और बताएगी कि आपकी हठधर्मिता, आपकी हिटलरशाही का जवाब सड़कों पर उतर के जनता देगी। हमने लगातार कई पत्रों के माध्यम से, आंदोलनों के माध्यम से विगत 3 महीने से हमने कई पत्र लिखे, विधानसभा में अपनी बात उठाई। जब आवाज़ नहीं सुनी गई तो यहाँ धरने बैठे। उसके बावजूद भी इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो कल सड़कों पर उतरा जाएगा। कल हमारा पूर्व से घोषित कार्यक्रम सत्याग्रह और जेल भरो आंदोलन जैसा घोषित है वैसा ही रहेगा और अब ज़्यादा ताकत से, दुगनी ताकत से हम उतरेंगे, क्योंकि अब हिटलरशाही प्रशासन की हमें दिख रही है और हम इस अत्याचार और अन्याय के खिलाफ किसान और युवाओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर शक्कर कारखाना चलाओ संघर्ष समिति के लोग अपने जीवन की अंतिम सांस तक और शरीर में अंतिम रक्त की बूंद तक इस लड़ाई को लड़ेंगे। हमारे साथ में आप देख सकते हैं किस तरीके से हमारे सारे वरिष्ठ नेता, हमारे बैजनाथ कुशवाहा जी, हमारे बंसल जी के सबल साहब हुए, हमारे आदरणीय भगवान सिंह तोमर जी, हमारे जिलाध्यक्ष मधुराज तोमर जी और बड़ी संख्या में हमारे सारे हमारे बहुजन समाज पार्टी के नेता पूरन धाकड़ जी, जितने लोग यहाँ पर आए हैं और पूरी ताकत और ईमानदारी से किसानों के हितों की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो अब इससे ही आप समझ लीजिए कल आंदोलन बड़ा होने वाला है और अब प्रशासन की ईंट से ईंट बजाई जाएगी। अब ये जेल पहुंचाएं, गोली मारें, जो करना चाहें, इन्हें स्वतंत्रता है और हम भी स्वतंत्र हैं आप कुछ भी करने के लिए। लेकिन ऐसा लग रहा था कि शायद बात करने का प्रयास किया जाएगा कलेक्टर महोदय द्वारा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तो क्या मानते हैं आप, प्रशासन ही ये नीलामी कर रहा है या सरकार पूरी तरह चाहती है? पूरा प्रशासन चड्डी पहन चुका है। चड्डी मतलब आरएसएस का जो चड्डा हुआ करता है वो पहन चुका है। ये नौकरी सरकार नहीं कर रहे, ये नौकरी कर रहे हैं यहाँ पर बीजेपी की। ये बीजेपी गुलामी लगे हुए अपने आकाओं को खुश करने के लिए कि किस तरीके से आका को खुश किया जाए कि जो हुक्म मेरे आका आप हुक्म करो हम वही बजाएंगे। इन्हें नहीं दिख रहा कि कितनी इस ठंड में कितने किसान सड़कों पे लड़ रहे हैं, लेकिन आने वाला समय इस सब चीज़ का बदला लेगा। इन हुक्मरानों से भी बदला लेगा, इन नेताओं और मंत्रियों से बदला लेगा और आने वाले चुनाव में ये सांसद और विधायक जो घूम रहे हैं बत्ती लगाए उनका से भी बदला लेगा। हुक्मरानों की गुलामी में मस्त है प्रशासन, ऐसा कहना है जोरा विधायक पंकज उपाध्याय का। लेकिन कल नीलामी पर उन किसानों की बड़ी तैयारी है। किसान कल प्रदर्शन करेंगे और नीलामी के खिलाफ ईंट से ईंट बजाएंगे। अब देखना ये है कि कल प्रशासन किसानों की प्रदर्शन से झुकता है कि नहीं, ये तो कल आने वाले समय में पता चलेगा। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए। कैमरा पर्सन प्रताप के साथ लोक नायक न्यूज, मुरैना।